प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा होता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद है। हर एक परिस्थिति में, मैंने कहा आपसे कि हर परिस्थिति में मुझको और आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। और अगर छूट गया तब भी धन्यवाद, चलेगा तब भी धन्यवाद, हालेलुया। छूट गया तो धन्यवाद नहीं, बहुत दुख की बात होगी। आज मैं बताने जा रही हूं आपको कि प्रभु यीशु आपको लेने आ रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी टू गो कि नहीं? मुझे ज्यादा इंग्लिश नहीं आती है, हालेलुया, हंस रहे हैं लोग। तो आप तैयार हैं कि नहीं? ये देखिए, कितनी बार आपने मैसेजेस में देखा होगा, सुना होगा। आप प्रभु के लोग हैं, आप क्रिश्चियन लोग हैं, आप जानते हैं कि यीशु मसीह आने वाला है। और जैसे जैसे समय बीतता चला जा रहा है, यीशु मसीह के आने का समय निकट आता जा रहा है, हालेलुया। क्या आप खुश हैं इस बात से? खुश हैं? क्यों? तैयार हो क्या? अगर तैयार हो तो बहुत अच्छी बात है, तो खुश हो। अगर तैयार नहीं है तो अभी भी प्रभु का वचन पता क्या कहता है? अपने घरों से निकलो, रो पीटो, उपवास करो, ये करो, अपने घरों को छोड़ दो और परमेश्वर के लिए इकट्ठे हो। हे टेढ़ी जाति, हे ढीठ जाति, परमेश्वर के लिए इकट्ठे हो। तो ऐसे ऐसे क्या पता तुम उसके दिन में विश्राम पाओ। ऐसी ऐसी बातें परमेश्वर, अगर नहीं है आपको तो सपनिया में पढ़ लीजिए, अगर नहीं पता तो, हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको जो पता है वही बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं। अभी से 100, 200, 500, 1000 साल पहले कोई इतना ज्यादा इस बात पे जोर नहीं दे रहा था कि यीशु मसीह जल्दी आ रहा है, क्योंकि उस समय उतने चिन्ह प्रकट नहीं थे। लेकिन आज के समय में अगर आप देखें तो हर दिन हर समय चिन्ह ही चिन्ह हैं। लड़ाइयों की चर्चा और भूकंप और अकाल और बाढ़ें और ये सब चीजें जो बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, यहाँ तक कि तारों का टूट के गिरना, यहाँ तक कि गर्मी का बढ़ना और बरसातों का बढ़ना और मौसमों का खराब होना, तूफानी हवाएं तेज, बहुत स्पीड्स बढ़ना, ये सब चीजें हमें बता रही हैं कि हमारा प्रभु जल्दी आने वाला है, हालेलुया। मैं तो हर दिन अपनी दुआ में यही कहती हूँ कि परमेश्वर आप जल्दी आइए, क्योंकि ये जगह हमारे रहने के काबिल अब नहीं है। आपके बच्चे बहुत परेशान और बहुत दुखी हो रहे हैं जगह जगह। आप इस बात को बखूबी जान सकते हैं। इस बात को मुझे ओपन करने की जरूरत नहीं है कि दुख ही दुख सह रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने वैसे भी पहले ही कह दिया कि तुम मेरे नाम के कारण सताए जाओगे, है ना। तो उसने आगे क्या कहा, वो उस बात बहुत जरूरी है कि आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। प्रतिफल नहीं, उत्पत्ति 15 में क्या कहा उससे? किससे? अब्राहम से, हालेलुया। आगे बढ़ता जा, क्योंकि तेरे लिए एक बड़ा प्रतिफल है। मैं तेरे लिए एक बड़ा प्रतिफल हूं। और जहां आपको बड़ा प्रतिफल मिलने जाता है, दौड़ की तैयारी शुरू, एग्जाम की तैयारी शुरू। क्यों? रिजल्ट अच्छा चाहिए, हालेलुया। तो ये रिजल्ट कितना अच्छा होना चाहिए? ये रिजल्ट जो आपकी आत्मा का है। किसको भोजन कराना है? शरीर को। शरीर तो मिट्टी है, मिट्टी से बना, मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन आत्मा कहाँ जाएगी? जिसको यीशु लेने आ जाएगा, हालेलुया। हम नहीं जानते हम कैसे परिवर्तित हो जाएंगे, कैसे हम उसकी तरह बदल जाएंगे। जैसे वो कब्र में से निकलने के बाद, जीवित होने के बाद बदल गया, हम ऐसे ही बदल जाएंगे। तो कितना अच्छा वो दिन हमारे लिए होगा। लेकिन जो प्रभु के आगे नहीं, अपने आप को दो रास्तों में लेके जाता है, दो रास्तों में। हम प्रभु के भवन में हैं, हम संसार में हैं, हम दोनों जगह हैं, हम बीच नाव में पैर रखे हैं। तब हमारा क्या होगा? उस समय प्रतिफल बड़ा ना रह के प्रतिफल 0 हो जाएगा, हालेलुया। तो मैं इसीलिए बता रही हूं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर आपको लेने आ रहा है। क्या यीशु मसीह परमेश्वर है? यस, हालेलुया। आप पढ़िए आप उसमें प्रकाशित वाक्य में 19 या 17 में लिखा हुआ है कि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और उसकी जांघ पर लिखा है ये, और उसके वस्त्र
वस्त्रों पर लाल रंग के छींटे हैं, यानी कि लहू से सने हैं। उसने अपने लहू को बहाया मेरे और आपके लिए, ताकि मैं और आप उद्धार पाए। सिर्फ एक ही कारण था यीशु का दुनिया में आने का, एक शब्द काफी है, उद्धार। हालेलुया। बिना उद्धार के आप परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते, और इसलिए वो और देर 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 कर रहा है आने के लिए, इसलिए कि थोड़े से और बच जाएं, थोड़े से और मेरे राज्य में आ जाएं। ये सारे मेरे तो बच्चे हैं, मैंने ही तो आदम हव्वा को बनाया था, ये क्यों ऐसे बिगड़ गए, क्यों ऐसे इन्होंने गलत राह ले ली। उसको दुख है, उसके आंसू बहते हैं, उसका लहू निकलता है, उसको दुख होता है, उसके पास हृदय है, तभी तो उसने हमें दिया। उसके पास मन है, दुखी होने वाला मन है, उसका मन आनंदित होता है जब आप प्रभु में बढ़ते हैं। प्रभु में बढ़ना क्या है, लोग गलत सोचने लगते हैं। सच्चाई के रास्ते पे चलना, सत्य के मार्ग पे चलना, झूठी चीजों को छोड़ देना, गलत कामों को छोड़ देना, सही मार्ग पे चलना ही सत्य पे चलना है, सही जीवन बिताना है, सही चरित्र रखना है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रकाशित वाक्य 1 और उसका अगर आप 7 देखेंगे तो वहां पर क्या लिखा है, कोई जोर से पढ़ेगा। तो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुछ उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ आमीन। हाँ और आमीन, हाँ यस और आमीन, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। और आपको पता है ये बाइबल आज से शुरू हुई और आज से खत्म। लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, हालेलुया। और लास्ट में लिखा है आमीन। तो ये एक राउंड सर्कल है, दुनिया एक सर्कल है, आदि और अंत, हालेलुया। आदि में परमेश्वर ने आपको बनाया था, इसलिए बनाया था आदम हव्वा को कि ये फूले फले सारी पृथ्वी पर फैल जाए। इसलिए नहीं बनाया कि आदम हव्वा की संतान नरक बना ले और नरक में चली जाए। तो यहां पर लिखा है, देखो वो बादलों पर आने वाला है, बादलों पर। बाइबल बताती है परमेश्वर बादलों को अपना रथ बना लेता है। आप समझ सकते हैं कितने हल्के हैं बादल। और आपको पता है जब मूसा को परमेश्वर ने अपना दर्शन दिया, और जब वहां बहुत सारे इजरायली थे और वो उस पहाड़ पर आया और वहां आज्ञाएं देने के लिए और बातचीत करने के लिए, तो लिखा है पर्वत हिल गया और वहां धुआं उठने लगा। आपको पता धुआं ही क्यों उठा, वहां बड़ी ज्योति भी आ सकती थी, लेकिन उस परमेश्वर की ज्योति से वो सब अंधे हो जाते, कुछ लोग घबराहट में मर जाते। जबकि वो कह रहे थे मूसा से, हमसे बात नहीं होती, हमसे नहीं सुनाता, तू ही परमेश्वर से बात कर। जबकि वहां पर एक बड़ा बाड़ा लगा था, पहाड़ के चारों ओर परमेश्वर ने कहा था कि कोई जानवर भी ना दिखाई दे, और बहुत दूर तक बाड़ा लगाना ताकि कोई भी इस पहाड़ को ना छू सके, क्योंकि मैं इस पर उतरूंगा और तुमसे बातचीत करूंगा। हालेलुया। इतना अच्छा परमेश्वर है, हर जगह हमें लीड करना चाहता है, हर जगह हमसे बात करना चाहता है। पूछो उससे, एक रात सो और सोने में कहो, परमेश्वर आज तेरे दर्शन मुझे पाने हैं, मैं पापी ही सही लेकिन तू पापियों के लिए आया। हालेलुया। तो हमारे लिए तो आया, हमें दर्शन दे, हमें स्वप्न दे। और देखिए वो कहता है, देखो वो बादलों पर आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी। देखिए कोई भी हो, A to Z, एक हजारों साल पैदा नहीं हुए थे आदम हव्वा, बनाए गए थे। बनाए गए हुए वाले आदम हव्वा और उनसे जो संतान हुई उससे हम हैं, पूरी दुनिया है, आखिरी बच्चा तक उसकी आंख भी यीशु मसीह को देखेगी। आज मत मानो उसको, आज मत मानो उसकी कहना, आज मत चलो सत्य के मार्ग पर, लेकिन न्याय के दिन हर एक आंख उसे देखेगी जब बादलों पर आएगा। बादलों पर आने वाला है और हर आंख उसे देखेगी। वरन जिन्होंने उसे बेधा था, किसी ने उसके पसली में भाला मारा था, किसी ने आनंदित होकर हंसते हुए कोड़े मारे थे, किसी ने उसके कांटों पे सर पर कांटों का ताज रखा था, और किसी ने उसके मुंह पे थूका था, किसी ने उसके बाल और दाढ़ी खींची थी। यही तो दिन चल रहे हैं, लेंथ के दिन, लेंथ डेज, उपवास के दिन चल रहे हैं आपके। हम वही गाने गाते रहे, हम वही बातें बोलते रहे, लेकिन हम चले ना वैसे। वही याद करते रहे कि आजकल लेंथ डेज चल रहे हैं, उपवास के दिन चल रहे हैं, लेकिन उसकी मृत्यु को याद ना रखें तो क्या फायदा। वो क्या मेरे लिए नहीं मरा, वो क्या आप में से किसी के लिए नहीं मरा,
वो पूरी संसार के लिए मरा, पूरी दुनिया के लिए मरा। और लिखा है कि वो भी देखेंगे जिन्होंने उसे बेधा था। और दूसरी बात आप ध्यान से सुनिए, वो कहता है और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। क्यों? क्यों पीटेंगे? कभी सोचा है? एक शब्द लेके आज पूरे दिन सोचिए, पूरी दुनिया के लोग उसके सामने छाती पीटेंगे। क्यों? सिर्फ इसलिए, बताइए किस लिए? इसलिए कि काश हम इस यीशु को पहचान जाते तो आज हम नरक में ना जाते। आज जो नरक में लोग हैं वो चिल्ला रहे हैं। मैं आपको बता रही हूं, ये मत सोचना कि मैं अपने मन से कह रही हूं। बड़े बड़े लोग, ब्रदर दीना करण जैसे अंकल दीना करण जी थे, उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि, जो उनकी बुक मैंने लाई थी चेन्नई से, तो जब मैंने उसको पढ़ा, मैंने बहुतों को पढ़ाई, एक भाई ने लेके उसको रख लिया अपने पास, आगे पढ़ने के लिए नहीं दिया। तो उसमें उन्होंने कहा वो बार बार दर्शन पाते थे, स्वर्ग जाते थे और आते थे, देखते थे नरक में कैसे कैसे लोग चिल्ला रहे हैं। बहुत से बड़े बड़े लोग जो स्वर्ग और नरक देख करके आए, आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगी, हालेलुया, जो देख करके आए, उन्होंने बताया कि नरक में इतना भयानक धुआं, भयानक स्मेल, भयानक चीख पुकार है कि लोग निकलने के लिए यीशु को पुकार रहे हैं और लेकिन निकल नहीं पा रहे। प्रियो, वो लोग चले गए, हम उनका कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम उनके लिए प्रार्थना भी नहीं कर सकते क्योंकि वो अपना प्रतिफल पा चुके, उन्होंने परमेश्वर को नहीं जाना। लेकिन जो दुनिया में रह गए उसमें मेरा और आपका फर्ज बनता है, सारे मसीही लोगों का फर्ज बनता है, और हम करते भी हैं दुआ प्रार्थना, उनके लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर उनकी आत्मिक आंखों को खोले कि वो जान सकें कि नरक बहुत भयानक है और स्वर्ग उतना ही खूबसूरत है। लिखा है जो तुम्हारी आंखों ने देखा नहीं, जो तुम्हारे कानों ने सुना नहीं, परमेश्वर ने तुम्हारे लिए वो सब कुछ रखा है। हालेलुया, हालेलुया, वो सब कुछ रखा है। तो प्रियो, फिर यहाँ रह के छोटी सी चीज की चोरी करके कब तक चलेगा? थोड़ा सा कुछ गड़बड़ करके, बेईमानी करके कब तक चलेगा? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, फिर उसके बाद क्या होगा? वहां आग से कैसे निकलोगे? एक वचन क्या कहता है कि हे मेरे मित्र, अगर तू सारी चीजों को माने, 10 सारी आज्ञाओं को माने, लेकिन एक आज्ञा उसमें से छोड़ दे तो तूने सब छोड़ दी। एक आज्ञा। मैं इतना कहती हूँ, परमेश्वर के दिन को खराब मत करो, उस दिन को अपवित्र मत करो। अरे आ जाओ, अभी भी कह रही हूँ, आ जाओ, आ जाओ। लोग फोन करते हैं फिर चुप हो जाते हैं, आने के लिए फोन करते हैं फिर चुप हो जाते हैं, पता नहीं उनके अंदर में क्या शर्मिंदगी है या क्या कुछ है, मैं नहीं जानती। मैं कहती हूँ परमेश्वर का भवन है, सबके लिए खुला है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। तो हर एक कुल सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। अरे क्यों पीटे उसके कारण छाती? वो कोई बुरा इंसान था, बुरा परमेश्वर है? बुरा क्योंकि तुमने उसकी आज्ञा को नहीं मानी। अब आते हुए देख रहे हो कि इसी यीशु को क्रिश्चियन लोग मानते थे, इसी लोग। और ये ना सोचे कि सारे क्रिश्चियन चलेंगे, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर, देखिए 2 बातें हैं बाइबल में, ये भी मैं बता दूं, अभी प्रभु ने ही मुझे बोला कि एक जगह तो लिखा है 10 कुआरियां थी, 5 के पास मशालें भी थी और कुप्पी में तेल भी था। और जब बहुत देर हो गई दूल्हे के आने के लिए, दूल्हा क्यों नहीं आ रहा है? ताकि तुम भी बच जाओ, तुम भी बच जाओ, उधर की पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब बचा, दुनिया के ये लोग भी बच जाए। तो इससे दूल्हा थोड़ा सा लेट कर रहा है। तो जो लोग तैयार हैं, जिनकी कुप्पियों में तेल है, जिनकी मशालें जल रही हैं, तो जिनके पास अभिषेक है, उनके साथ साथ परमेश्वर उनको नहीं मारना चाहता जिनके नहीं है, परमेश्वर चाहता है उनको भी अभिषेक मिले। तो जब आने में देर हुई तो सब सो गई, 10 की 10 सो रही हैं, पर तेल आधी 5 की कुप्पियों में, 5 की नहीं है ना? तो जब वो सो गई और रात को एकदम शोर हुआ, और प्रभु क्या कहता है कि प्रार्थना करो कि वो समय रात का ना हो। और यहां पर देखिए आधी रात को शोर हुआ, यानी कि यीशु मसीह रात को ही आएगा, क्योंकि लोग लापरवाह होकर सो जाते हैं। और दूल्हा आ गया और सब उठ के भागी। वो 5 कहने लगी हमारी कुप्पियों में भी थोड़ा सा, अपनी कुप्पियों में से तेल डाल दो। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा अभिषेक भी खत्म हो जाए और तुम्हारे लिए भी ना। जाओ जल्दी जल्दी पास्टरों को ढूंढो, उनसे शिक्षा लो, बाइबल को ढूंढो। बाइबल तो उठा ली गई, बाइबल है ही नहीं, अब क्या करें? वो 5 कुआरियां रह जाती हैं। प्रियो, एक बात ध्यान से सुन लेना, अगर आज आपने ध्यान से नहीं सुना और जीवनों को नहीं बदला, तो मैं कहूंगी
कि जब आप बोर्ड्स दे रहे हो, श्रेया भी बोर्ड्स दे रही है और लोग भी बोर्ड्स दे रहे हैं, हालेलुया। तो जो आप बोर्ड्स की परीक्षाएं दे रहे हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन चल रहे हैं, अगर आपके 3 घंटे या 2 घंटे का पेपर पूरा हो गया और आपको एक क्वेश्चन बाद में याद आ गया कि मैं वो मेरे 5 मार्क्स का रह गया, अब मैं क्या करूं? टीचर प्लीज मुझे 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए दे दीजिए, मुझे 1-2 सेंटेंस लिखने हैं। क्या वापस आएगी कॉपी? कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। अगर आज आपने ये ठेका नहीं ले लिया, मुझसे एक व्यक्ति ने कहा, कोई अपना ही था, क्या स्वर्ग का ठेका ले रखा है? मैंने कहा मैं तो जन्मजात स्वर्ग से, जब से जन्मी तब से मेरा ठेका है, हालेलुया। मैं तो स्वर्ग जाऊंगी ही, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो लड़ लूंगी परमेश्वर से, वो मेरा पिता है, क्यों नहीं लेकर के जाएगा, हालेलुया। तो आपको अगर अगर प्रभु आके जाके छोड़ के चला गया, क्या आपके पास समय रहेगा? क्या वो 5 कुंवारियां गई दोबारा? क्या कहीं लिखा है कि उनके लिए दरवाजा खुला? नहीं खुला ना। तो फिर आपके लिए कैसे खुल जाएगा अगर आप रह गए? ठीक है, आप 7 वर्ष की विपत्तियों में रह गए, मान लीजिए प्रभु आ गया, हम बादलों पे उठाए गए, कुछ लोग छूट गए, ठीक है, आधे लोग छूट गए, या फिर 1/3 जो 4 बीज बोया था, तो 1/4 बस एक ही जगह उपजा, बाकी 3 बेकार हो गए। तो हो सकता है दुनिया के 1/3 दुनिया में रह जाए, ये भी हो सकता है आधे उठा, एक चक्की पीसती थी, दूसरी ले ली गई, एक छोड़ दी गई। तो ये 2 तरह की बातें हैं, लेकिन बाइबल सत्य है। 2 सो रहे थे, एक उठा लिया गया, 2 खेत में थे, एक उठा लिया गया, एक छोड़ दिया गया। हो सकता है आधा संसार चला जाए, लेकिन उन आधों के लिए सोचो, उसमें रिश्तेदार भी होंगे, किसी का भाई होगा, किसी की माँ बाप होंगे, किसी के बहन होंगे, तो कैसा लगेगा उनको छोड़ना इस संसार में, कैसा लगेगा? और यहाँ लिखा है कि वो छाती पीटेंगे, हाँ और आमीन। 100% नहीं, मैं थाउजेंड्स, करोड़ों %, मिलियन % मैं कहती हूँ कि बाइबल का एक एक बिंदु पूरा होके रहेगा, होके ही रहेगा। लोग पीटेंगे छाती, अभी नहीं सोच रहे हैं, ये वही प्रभु है जिसने मेरे और आपके लिए पृथ्वी पर आकर के अपनी जान दे दी, और वो हमारे लिए मर गया, और मर करके वो फिर जी उठा, और अब वो युग न युग के लिए जीवित है। इसीलिए वो चाहता है कि आप भी युग न युग जीवित रहें और अपने बुरे कामों से फिर जाएं और भले कामों को करने लगे। आमीन। इसलिए परमेश्वर कहता है कि हमें क्या करना चाहिए? हमें जागते और प्रार्थना करते रहना चाहिए ताकि हम परीक्षा में ना पड़े। ये वही परमेश्वर है जिसने अपने आप को सिर्फ एक उद्धार वर्ड के लिए, हमारे उद्धार के लिए अपने आप को दे दिया, वो भी इतनी भयानक मृत्यु, इतनी भयानक जो पापियों को मिलती थी। लेकिन धन्य है परमेश्वर जिसने क्रूस का मतलब ही उस दिन से बदल दिया। उस क्रूस को देख करके लोग देखना नहीं पसंद करते थे, उससे घृणा करते थे, क्योंकि पापी लोग उस लटकाए जाते थे, उनके रिश्तेदार होते थे, उनके मित्र होते थे, लोगों के वो लटकाए जाते थे पाप के कारण। लेकिन जब यीशु मसीह उस पर कुर्बान हुआ, उस दिन से लोग अपने गले में पहनते हैं, अपने घरों में लगाते हैं, अपने हाथों में पहनते हैं, अपनी बालियों में पहनते हैं, तरह तरह से, और उससे शैतान भाग जाता है। हालेलुया, हालेलुया। कितनी अच्छी बात है, वो जिंदा खुदा है, वो तरस खाने वाला परमेश्वर है, और वो ऐसा परमेश्वर है, वो आपसे यही तो चाहता है कि आप पश्चाताप करें। अभी आपने कोई गलती करी और आप एकदम अगर क्षमा मांग लेते हैं, प्रभु एकदम आपको क्षमा करने के लिए तैयार रहता है। वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि जाओ, मनुष्य कह देगा, हम नहीं बोलते भाई, सॉरी कहो, कान पकड़ो, माफी मांगो। मैंने भी किसी से कहा माफी मांगो परमेश्वर से, हालेलुया। तो हम ये चाहेंगे कि हमसे कोई माफी मांगे तब हम उसे क्षमा करें। प्रभु ऐसा नहीं चाहता, वो हमें क्षमा कर देता है, हालेलुया। वो कहता है कि पश्चाताप करो और अपने पापों को छोड़ दो ताकि तुम उस विश्राम दिन में विश्रांति पाओ, शांति पाओ, हालेलुया, हालेलुया। और हम प्रभु के पीछे ले लें, चल दे, वही ये चाहता है। अगर लूका में देखेंगे तो वहां पर यही लिखा है, मैं पढ़ने के लिए किसी से नहीं कह रही हूं ना खोलने के लिए, लूका में लिखा हुआ है कि सब कुछ खुला है परमेश्वर के सामने, मेरा और आपका प्रियो सब कुछ खुला है, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। सब कुछ खुला है। हम मनुष्य से छिपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से हम कुछ नहीं छिपा सकते, और कुछ भी हमारा बंद नहीं है, सब कुछ खुला है। और आप
अगर अपने पापों को आज मान लेते हैं और उन्हें छोड़ भी देते हैं तो आपका नाम परमेश्वर जीवन की पुस्तक में लिख लेता है। हालेलुया, हालेलुया। और क्योंकि देखिए अंत के समय में क्या होगा, जब यीशु मसीह आएगा, मुर्दे जी उठेंगे, समुद्र और नदियां अपने मुर्दों को उगल देंगी और पिता और जो वो है कब्रें खुल जाएंगी और बहुत सी चीजें, बहुत से मुर्दे जिंदे हो जाएंगे और बड़ी बड़ी भयानक तरीके से उस समय गड़गड़ाहट होगी। और ये कोई स्टोरी नहीं है, ये हकीकत मैं आपको बता रही हूं कि ये सब कुछ होगा। और पहाड़ पहाड़ गिरेंगे, टूटेंगे, बहुत कुछ होगा, लेकिन जिसका जीवन की पुस्तक में परमेश्वर ने नाम लिख लिया वो जीवन को पाएंगे और वो परमेश्वर उनको प्रेम से अनुग्रह करके अपने साथ लेकर के जाएगा। हालेलुया। बट अगर आप परमेश्वर के को आज भी इग्नोर कर रहे हैं तो प्रभु कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। अगर आप फिर भी पाप में हैं, गलती में, आज अपने अंदर खोजो। मैं भी कभी कभी हर समय नहीं, कभी कभी सोचती हूँ कि अगर मेरे जीवन में कुछ गलती है, पिता हर समय माफी मांगती हूँ मैं, लेकिन मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मेरे अंदर क्या चीज और कमी है, क्या मेरे अंदर गलत है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उस चीज को हटाऊं। हालेलुया। लेकिन वो फिर भी हमारे अपराधों को, हमारे पापों को अपने पीठ के पीछे फेंकता है। वो नहीं चाहता कि हम नरक में जाएं, क्योंकि वो बहुत जल्दी आने वाला है। अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। आप समय को देख रहे हैं, आप देख रहे हैं 666 आ चुका है। कभी पॉलिथिन पे है, कभी आपके मोबाइल नंबर पे है, कभी किसी भी चीज पर वो आ रहा। आपको पता है बाइबल कहती है 666 जो है वो है मनुष्य का अंक, लेकिन वो शैतान का अंक है। हालेलुया। और ये चीजें आ चुकी हैं। और आप वो मारने के लिए नहीं आया, वो तो पापियों को बचाने और जीवन देने के लिए आया। वो अच्छा परमेश्वर है और वो कभी भी बदलता नहीं है। आज आप कितना भी दुख उठा रहे हैं, आज आप घटी में हैं, टेंशन में हैं, दुख में हैं, बेइज्जती उठा रहे हैं, तरह तरह से आप उठा रहे हैं, लेकिन एक खूबसूरत बात है कि एक स्वर्ग का राज्य, अगर आप इतनी परेशानी उठा रहे हैं, परमेश्वर के लिए उठा रहे हैं, तो एक खूबसूरत राज्य आपका इंतजार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद है, आपने आमीन बोला और जितनों ने बोला वो जरूर जाएंगे उसमें। हालेलुया। वो आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन यदि आप सचमुच में उसके साथ चल रहे हैं तब वो आपके साथ रहेगा। हालेलुया। और तब वो परमेश्वर आपके साथ रहेगा और वो अपने घर को आपके लिए खोलेगा। लेकिन अगर आप उसके साथ नहीं है तो फिर वो भी आपके साथ नहीं रह सकता। अपनी क्रूस तो उठानी होगी। अपनी क्रूस उठाने के बाद आप जब चलेंगे, देखिए उसने पहले ही कहा कि अपनी क्रूस उठाओ और मेरे पीछे होले। हम परमेश्वर की क्रूस कैसे उठा सकते हैं? परमेश्वर ने ऐसे काम थोड़ी किया कि वो क्रूस पे चढ़ाया जाता। वो तो मेरे और आपको क्षमा करने के लिए, मेरे आपके उद्धार के लिए क्रूस पे उठाया, मतलब चढ़ाया गया। और वो खुद इसी मृत्यु के लिए आया था, उसने खुद ये मृत्यु चुनी थी। उस परमेश्वर को कौन मार सकता था? लेकिन जिस मनुष्य को उसने बनाया उसी मनुष्य ने उसको सताया, उस परमेश्वर को। प्रकाशित वाक्य 1:18 अगर आप निकालेंगे, अगर आपके पास निकला है तो उसको पढ़ दीजिएगा। और यूहन्ना 11:25 अगर किसी के पास है तो जल्दी पढ़ दें, इतना समय नहीं है मेरे पास। तो वहां लिखा है कि मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। हालेलुया, हालेलुया। मृत्यु और जीवन कोई भी व्यक्ति, कोई शक्ति नहीं दे सकता। अगर दे सकते तो मुझे बताओ, मैं उसी को मान लूंगी। कोई नहीं दे सकता, ना स्वर्ग, ना पृथ्वी, ना पृथ्वी के नीचे, ना ऊपर, कोई नहीं दे सकता। कोई भी करोड़ों रुपए आप लेके जाइए, कोई आपकी जीवन को बचा नहीं सकता। जब समय परमेश्वर ने लिख दिया उस समय से आप चले जाएंगे। हालेलुया। और वो जीवन और मृत्यु की कुंजियां सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह कह रहा है कि मेरे पास है। और मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूं। युग युग तक वो युग खत्म नहीं होंगे। जीवित था, मर गया था, अब जी उठा और फिर जीवित है और कभी नहीं मरा और कभी नहीं मरेगा। उस परमेश्वर के साथ आप रहेंगे। बोलिए आमीन, हालेलुया। उसके बड़े बड़े वायदे हैं आपके लिए। उसकी नई देह से वो उठा। आप जब उठाए जाएंगे, बादलों पे आने वाला है, आप नई देह को प्राप्त करेंगे। इस मिट्टी के शरीर के साथ आप उसको नहीं देख सकते। ये पाप में मिट्टी है, ये शरीर पाप में। जब हमारा ये संसारिक डेरा गिराया जाएगा,
ये वाला डेरा, ये वाला शरीर गिराया जाएगा, हमें एक चिरस्थायी डेरा स्वर्ग में मिलेगा। हालेलुया। जब हम यहाँ से जाएंगे, उठाए जाएंगे, चाहे आप सो रहे हैं रात को, आप उठाए जाएंगे, और जब आप उठाए जाएंगे तो आपको एक चिरस्थायी डेरा मिलेगा जो कि स्वर्ग में है। हालेलुया। और जब आप उसको पुकारते हैं, आप एक अनुभव करते हैं, आप एक अनुभव करते हैं, आप उठाए जाएंगे, और आप दुख उठाएंगे, परेशानी उठाएंगे, जरूर उठाएंगे जब आप यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। क्या परमेश्वर खुद नहीं आया? उसने कितना दुख उठाया और मृत्यु सही। अगर हम बीमार हो, हम छोड़ दें, कुछ पास्टर ने कह दिया छोड़ दे, बिशप ने कुछ कह दिया छोड़ दें, चर्च को छोड़ें, घर बैठ जाएं, चलो वहां चलें, चलो यहाँ चलें, या हम नहीं जा रहे, थोड़ा गुस्सा तो दिखा लें। जब भी आपको क्रोध आए, उल्टी गिनती बोलो, और शैतान के क्रोध शैतान की तरफ से आता है, अपने पैरों के नीचे कुचलो, लो, फटाफट कुछ लो, आपके अंदर से क्रोध चला जाएगा। हालेलुया। थिस्सलुकियों 2 थिस्सलुकियों 1 और उसका 6 से 9 तक कोई पढ़ेगा तो मैं आपको बताऊंगी इसके लिए कि जो परमेश्वर कहता है कि जो आपको अभी क्लेश हो रहे हैं, जिनके कारण परमेश्वर उनको क्लेश देने के लिए आएगा। हालेलुया। हमें इस बात की खुशी नहीं है, लेकिन बाइबल में जो लिखा है वो लिखा है, और ऐसी परिस्थिति होंगी, और वो कह रहा है कि वो बदला ले। प्रभु जो है आग, धधकती हुई आग में आएगा। आप खड़े हो सकते हैं, लेकिन वो तो परमेश्वर है, वो तो आग में चलता है। हालेलुया। पढ़े, जोर से पढ़े। क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे, उन्हें बदले में क्लेश दे, और तुम्हें जो क्लेश पाते हैं हमारे साथ चैन दे, और जो क्लेश पाते हैं उन्हें चैन मिलेगा। उस समय जबकि प्रभु यीशु अपनी सामर्थ्य दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। यस। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। मैन, हालेलुया। आज आप सब्र से सब कुछ सह लीजिएगा, आने वाला समय आपका बहुत अच्छा होगा। आप प्रभु के साथ उठाए जाएंगे और उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। कितने ही लोग आज भी विनाश में, मतलब नाश हो गए और जल रहे हैं, बेचारे वापस नहीं आ सकते। हम उन्हें कुछ नहीं कह सकते, वो अच्छे थे, बुरे थे, जैसे भी थे। लेकिन इसी का 2:15 में जो लिखा हुआ है, इसी का 2:15 थिस्सलुकियों और उसका 2:15, देखिए क्या है, अगले ही पेज में लिखा हुआ है। इसलिए हे भाइयों स्थिर रहो, जो जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी है, जो जो बातें तुमने पत्री के द्वारा या हमसे सीखी है, उन्हें थामे रहो। 2 चीजें हैं इसमें, एक तो कह रहा है कि स्थिर रहो, और दूसरी बात, जो चीजें तुमने थामी है, हमसे पत्रियों से सीखी है और थामी है, उनको थामे रहो। क्या वचन, क्या पत्रियों में से जो भी कुछ सुना है और सीखा है, उसको स्थिर रहो उसमें और उसको थामे रहो। और परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य में भी कहता है कि जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। हालेलुया। जो अच्छी चीजें हैं उनको थामे रहिए, जो आपके अंदर बुरी चीजें हैं उनको डिलीट कर दीजिएगा। हालेलुया। और जो अच्छी चीजें, अरे अच्छे चरित्र, प्रकाश जो 2 तिमुथियुस 1 उसका 1 से 5, हालेलुया, तो उसमें भी लिखा हुआ है अच्छा चरित्र जो है वो आपको रख लेना है, और बुरी चीजें जो है वो आपको हटा देना है अपने जीवन से। और अगर 2 तिमुथियुस 1 उसका 5, उसमें लिखा हुआ है कि अंतिम समय में क्या क्या चिन्ह होंगे, बहुत ही बुरा समय आ जाएगा, इसलिए बी केयरफुल। 2 तिमुथियुस उसका बुरी बुरी चीजें हैं और वो हमारे जीवन से हट जानी चाहिए, हमारे जीवन से चली जानी चाहिए। 1 का 5 है, 1 का 1 से 5 पढ़ो। है अच्छा, चलिए ठीक है। मतलब ये उसी में यही लिखा है कि हमारे अंदर ये सब बुराइयां, जितनी भी बुराइयां हैं, ये सब चीजें हमारे अंदर से चली जानी चाहिए, और अच्छी चीजें जो हैं हमें अपने अंदर रख लेनी चाहिए, क्योंकि ये सब बुरी चीजें हमारे चरित्र को, अच्छा चरित्र जो है उसको बिगाड़ देती हैं। हालेलुया, हालेलुया। और अगर आपको स्वर्ग में जाना है
तो अब आपको वो 10 आज्ञाएं जो परमेश्वर ने दी है आपको उनको मानना है। हर तरीके से अपने क्रूस को उठा के यीशु मसीह के पीछे हो लेना है। चाहे बाढ़ें आएंगी उसमें भी परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह 42 से 43 में लिखा है, उसके 1 से पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि नदियां तुझे नहीं डुबा पाएंगी और आग तुझे नहीं जला पाएगी। कितना भी परेशानी आए, कैसा भी प्रॉब्लम हो, आपको अकाल में भी परमेश्वर खिलाएगा, लेकिन आपको कैसी भी भयानक भूकंप हो उसमें भी आपको परमेश्वर बचाएगा, आपके घर को नहीं गिरने देगा। कैसी भी तूफान आंधी हो परमेश्वर आपको उसमें उड़ा करके नहीं ले जाएगा, आपको अच्छी परिस्थितियों में रखेगा। तो इसलिए आपको और मुझे चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ साथ चलें, क्योंकि वो समय आने वाला है। मत्ती में लिखा है, मत्ती 24 में पूरा अंत के समय का लिखा है, आपने पढ़ा भी है कि राज्य राज्य पे चढ़ाई करेगा और आंधियां आएंगी, भूकंप बढ़ेंगे और एक दूसरे को लोग नाश करने पे हो जाएंगे। और बहुत सी ऐसी चीजें लिखी हैं कि अंत के समय में एक दूसरे को, मतलब अगर आप व्यवस्था उसमें लिखेंगे देखेंगे यहेजकेल में, और अगर आप व्यवस्था 29, 30, 31 में अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है माएँ अपने बच्चों को काट के खाएंगी। इतना भयानक भयानक अकाल, ऐसे ऐसे समय हो जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं उसमें? सिर्फ प्रार्थना और प्रार्थना, ताकि आप पहले ही यीशु मसीह के आने में ही उठा लिए जाए। क्योंकि जो 7 विपत्तियों का समय होगा, 7 विपत्तियों का समय, वो विपत्तियां आपके बस की नहीं है झेलना, क्योंकि आपके पास कोई घर बार नहीं होगा, आप भागते रहेंगे, भगोड़े की तरह रहेंगे, आपके पास वस्त्र नहीं होंगे, आपके पास भोजन नहीं होगा, आप तिल तिल मर के भी जीना ही होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है लोग मृत्यु को मांगेंगे और मर नहीं पाएंगे, मृत्यु उनसे भागेगी, मृत्यु उन्हें नहीं मिलेगी। ऐसा समय होगा। आज इसको गंभीरता से ले लो, ताकि उन 10 कुंवारियों की तरह ना रह जाओ जिनके पास अभिषेक नहीं था, जिनकी कुप्पियों में तेल नहीं था। तो करना क्या है? परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, इस वचन को पढ़ना है, इसी के द्वारा बात करता है परमेश्वर। आज क्रूस के नीचे आओ, क्षमा मांगो, पश्चाताप करो, पिता अपने गले से आपको लगाने के लिए तैयार है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे और परमेश्वर आपको जब आए, मैं चाहूंगी प्रभु जब आप आए तो प्रभु आपको अपने साथ ले जाए। आमेन। गॉड ब्लेस यू। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, जो भी वचन यहाँ से गया पिता, जितने भी व्यूवर्स हैं और जितने भी चर्च में बैठे हैं पिता, सबको आशीष दीजिएगा और खास तौर से इनको ऐसा ज्ञान और बुद्धि और समझ दीजिए कि अपनों को ही नहीं बल्कि सबको इसको शेयर करें, ताकि ये जा के घर में बाइबल नहीं पहुंचा सकते, नहीं आपके वचन को दे सकते, तो एक टिक करके ये वचन को फैला सकते हैं। पिता परमेश्वर, इस शेयर करने के लिए, इस लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब यूट्यूब में से करने के लिए पिता आप इनकी सहायता करिएगा मेरे प्रभु, और आप इनकी मदद करिए। और पिता जहां पर भी दुनिया में परेशानियां और पिता लड़ाइयां झगड़ा चल रहा है, वो सब जगह आपकी शांति आ जाए। आप शीघ्रता से आइए पिता परमेश्वर, ताकि हम इस संसार से जल्दी आपके पास पहुंच जाएं, ताकि दुनिया और पाप में ना पड़े। आप बढ़े, हम घटे पापा, आपकी इच्छा पूरी हो। जितने भी लोग बीमार हैं, जितने भी तंगहाल में दुष्टों से ग्रसित हैं, सब पिता उद्धार, छुटकारे और अनंत जीवन पाले, ताकि कोई भी उस अग्नि में ना जले जो झधकती आग है। आपके पवित्र हाथों में पूरे संसार के लोगों को देते हैं, वो भी हमारे प्रिय लोग हैं पिता परमेश्वर, एक ही आदि माता के बच्चे हैं, आदम हवा के, वो भी सब बहन भाई हैं पिता हमारे सब। पिता उनको ज्ञान और बुद्धि और समझ दीजिए कि वो आपके मार्गों में चलें और स्वर्ग के राज्य तक पहुंच सके। आपकी इच्छा पूरी हो। आपके पवित्र हाथों में इस प्रार्थना को देते हैं, यीशु मसीह नासरी आपके पवित्र नाम से मांग लेते हैं। आमेन और फिर आमेन। गॉड ब्लेस यू। वो आप सबको आशीष दे।